रात का समय था। सड़क सुनसान पड़ी थी। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, सिर्फ हवा की सर्द सनसनाहट और पेड़ों की परछाइयां जो सड़क पर ऐसे फैल रही थी मानो किसी अनजाने खतरे की उंगलियां धीरे धीरे बढ़ रही हों। आरव और निखिल अपनी बाइक पर शहर से गांव लौट रहे थे। घड़ी में लगभग 12:30 बज चुके थे। सड़क वही पुरानी पहाड़ी रोड थी, तंग, टेढ़ी मेढ़ी और दोनों तरफ घना जंगल। दिन में भी लोग इस रास्ते से कम ही गुजरते थे। रात में तो जैसे ये रास्ता दुनिया से कट जाता था। बाइक की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। पीछे बैठा निखिल बार बार गर्दन घुमाकर पीछे देख रहा था। क्या हुआ? आरव ने पूछा। निखिल ने हल्की आवाज में कहा, कुछ नहीं, बस ऐसा लग रहा है जैसे कोई पीछे आ रहा हो। भाई, रात है, जंगल है, डर तो लगेगा ही। लेकिन निखिल हंसा नहीं। उसकी आंखें अब भी पीछे अंधेरे को टटोल रही थीं। हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि आरव की उंगलियां हैंडल पर सुन्न होने लगी। उसने स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। तभी निखिल की आवाज कांपी। आरव, बाइक धीरे कर। क्यों धीरे करना? आरव ने ब्रेक हल्का दबाया। बाइक की रफ्तार कम हुई। तभी निखिल ने कांपते स्वर में कहा, पीछे शीशे में देख। आरव ने रियर व्यू मिरर में नजर डाली। पहले तो उसे कुछ नहीं दिखा, सिर्फ अंधेरा। फिर अचानक उसे दिखा एक चेहरा, सफेद, बिल्कुल भावहीन, आंखें बिना पलक झपकाए सीधा उसी को घूर रही थी। आरव का दिल जैसे एक पल को रुक गया। उसने झटके से सिर घुमाया। पीछे सीट खाली थी। उसने फिर शीशे में देखा। चेहरा गायब, कुछ नहीं है। उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुझे वहम हुआ है। लेकिन निखिल की पकड़ उसकी कमर पर कस गई। मैंने भी देखा, वह फुसफुसाया। दोनों कुछ सेकंड चुप रहे। सड़क अब और भी सुनसान लगने लगी थी। हवा की आवाज तेज हो गई थी, जैसे कोई पास आकर फुसफुसा रहा हो। आरव ने बाइक फिर तेज कर दी। कुछ मिनट बीते। फिर आरव, अब क्या? फिर से देख। इस बार आरव ने बिना बोले शीशे में देखा। वह चेहरा फिर था, पहले से ज्यादा साफ। इस बार होठों पर हल्की मुस्कान थी। आरव के हाथ कांप गए। बाइक हल्की डगमगाई। देखा? निखिल ने लगभग रोते हुए कहा। आरव ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह बस तेजी से एक्सीलेटर घुमाने लगा। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ, पीछे सीट हल्की सी दब रही है, जैसे कोई बैठ गया हो। उसकी सांस अटक गई। धीरे धीरे उसने गर्दन मोड़ने की कोशिश की, मगर डर ने उसे रोक लिया। पीछे से ठंडी हवा नहीं, अब ठंडी सांसें महसूस हो रही थी, सीधी उसकी गर्दन के पास। निखिल की आवाज कांपी। आरव के गले से आवाज ही नहीं निकली। अचानक उसके कान के पास एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज निखिल की नहीं थी। आरव ने घबराकर ब्रेक दबा दिया। बाइक सड़क के बीच रुक गई। दोनों ने एक साथ पीछे देखा। सीट खाली, कोई नहीं, सन्नाटा, इतना गहरा कि दोनों की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। ये क्या था? निखिल बुदबुदाया। आरव कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक पीछे जंगल से पत्तों के रगड़ने की आवाज आई। दोनों ने उधर देखा। अंधेरे के बीच कुछ हिला, जैसे कोई खड़ा हो। फिर वही चेहरा, इस बार पेड़ों के बीच, धीरे धीरे बाहर आता हुआ। उसका शरीर धुंधला था, जैसे धुएं से बना हो। चेहरा वही सफेद, निश्चल, मुस्कुराता हुआ। निखिल चीख पड़ा। भाग यहां से। आरव ने तुरंत बाइक स्टार्ट की और पूरी स्पीड में दौड़ा दी। हवा अब कान फाड़ने लगी थी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि सीने में दर्द होने लगा। लेकिन कुछ सेकंड बाद निखिल ने कांपते स्वर में कहा, वाह, फिर आ गया। आरव ने डरते डरते शीशे में देखा। चेहरा फिर वही, इस बार और पास, इतना पास कि उसकी ठंडी सांसें शीशे पर धुंध जमा रही थीं। और फिर उस चेहरे के होंठ हिले। वह कुछ कह रहा था, कोई आवाज नहीं, सिर्फ होठों की हरकत। आरव ने ध्यान से देखा। वह शब्द बना रहा था, पीछे देखो। आरव का गला सूख गया। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया और जो उसने देखा, उसकी चीख निकल गई। पीछे निखिल नहीं था, सीट खाली थी। बाइक अब भी दौड़ रही थी। निखिल?
उसकी आवाज़ टूट गई। कोई जवाब नहीं। वह घबरा गया। ब्रेक लगाया, बाइक रुक गई। पीछे कोई नहीं, सड़क खाली, जंगल खामोश, निखिल गायब। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। निखिल! वह चिल्लाया। कोई उत्तर नहीं। अचानक पीछे से वही फुसफुसाहट। वो नहीं है। आरव धीरे धीरे मुड़ा। वही चेहरा, अब ठीक उसके सामने, हवा में तैरता हुआ। उसकी आंखें अब मुस्कुरा रही थी। आरव पीछे हट गया। कौन हो तू? चेहरे ने सिर थोड़ा तिरछा किया, फिर बहुत धीमे खुरदुरी आवाज में बोला, मैं वही हूं जो हमेशा तीसरा होता है। आरव की टांगें कांपने लगी। निखिल कहाँ है? चेहरे की मुस्कान चौड़ी हो गई। तुमने अभी पीछे देखा था ना? आरव की सांस अटक गई। उसके दिमाग में अचानक एक झटका सा लगा। उसे याद आया, जब उसने कुछ मिनट पहले पीछे देखा था, उसे लगा था सीट खाली है। लेकिन क्या सच में खाली थी या उसने ठीक से देखा ही नहीं? चेहरा धीरे धीरे और पास आया। अब वह बिल्कुल सामने था, इतना पास कि उसकी बर्फ जैसी ठंड आरव की त्वचा में चुभ रही थी। हर बार वह बोला, जब दो लोग इस रास्ते से गुजरते हैं, मैं तीसरा बन जाता हूं। आरव की आंखों में आंसू आ गए। निखिल को क्या किया? कुछ नहीं, अभी तो वो मेरे साथ है। अचानक जंगल के अंदर से आवाज आई, आरव! यह निखिल की आवाज थी। आरव का दिल उछल पड़ा। निखिल! वह दौड़कर आवाज की तरफ बढ़ा। अंधेरे में पेड़ों के बीच निखिल खड़ा था, लेकिन वह हिल नहीं रहा था, बस खड़ा था, सिर झुका हुआ। आरव धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। निखिल! निखिल ने सिर उठाया। उसकी आंखें सफेद थीं, पूरी सफेद, और होठों पर वही मुस्कान, ठीक वैसी जैसी उस चेहरे की थी। आरव के पीछे से आवाज आई, अब तुम दोनों हो गए। आरव पलटा। चेहरा गायब था, सिर्फ हवा, सिर्फ अंधेरा, सिर्फ सन्नाटा। और तभी निखिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी और वह फुसफुसाया, चलो अब किसी तीसरे का इंतजार करते हैं। उस रात के बाद उस सड़क से गुजरने वाले लोग कहते हैं, अगर रात में दो दोस्त बाइक पर दिखें तो शीशे में कभी मत देखना, क्योंकि अगर तुम्हें तीसरा चेहरा दिख गया तो अगली बार वो तुम हो सकते हो।